ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण अध्याय 61 और इस अध्याय का नाम है वशिष्ठ मुनि का उपदेश। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषियों ने हिमाचल को बताया। राजा अनर्ण्य ने भयभीत होकर अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा की थी। राजा अनर्ण्य का नाम सुनकर हिमाचल ने ऋषियों से पूरी कथा सुनाने का आग्रह किया। वशिष्ठ जी ने बताया, हे हिमाचल, 14वें मुनि का नाम सावर्णी था और उन्हीं के वंश में राजा अनर्ण्य हुए थे और वे भगवान शिव जी के भक्त थे और वे 7 द्वीपों के अधिपति थे। राजा अनर्ण्य ने भृगु ऋषि को आचार्य बनाकर 100 यज्ञ किए और उनकी 5 रानियां थी और उनके 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम पद्मा था जो लक्ष्मी के समान सुंदर थी। एक बार पिपलाद ऋषि ने वन में एक स्त्री तथा पुरुष को विहार करते देखा। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जागृत हो गई और उनके मन में भी स्त्री प्राप्त करने की इच्छा हुई। एक दिन ऋषि पिपलाद ने पुष्पभद्रा नदी के किनारे राजा अनर्ण्य की कन्या पद्मा को देखा और वे उस पर मोहित हो गए। आसपास खड़े व्यक्तियों ने उनकी हंसी उड़ाते हुए कहा कि यह राजा की कन्या है और आप उनसे अपने लिए मांग लो। लोगों की बात सुनकर ऋषि लज्जित हो गए और अति शीघ्र स्नान करके राजा के दरबार में पहुंच गए और राजा से राजकुमारी का हाथ मांगा। यह सुनकर राजा चुप हो गए। कुछ देर के पश्चात ऋषि पिपलाद ने फिर कहा, अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो, नहीं तो कुल सहित तुम्हारा नाश कर दूंगा। मुनि के धमकाने पर राजा अनर्ण्य रोने लगे। राजा सोचने लगे कि इस बूढ़े ऋषि को कन्या कैसे दी जा सकती है। उसी वक्त वहां पर राजपुरोहित तथा राजगुरु आ गए। उन्होंने समझाया कि कन्या का विवाह तो करना ही है, अतः कुल की रक्षा के लिए ब्राह्मण को कन्या दे दी जाए। राजगुरु के समझाने पर राजा अनर्ण्य ने कन्या का हाथ पिपलाद ऋषि को पकड़ा दिया और पद्मा के साथ विवाह करके पिपलाद ऋषि आश्रम में चले आए। राजा भी राज्य छोड़कर वन में चले गए और इस गम में रानी की मृत्यु हो गई और राजा का बड़ा बेटा कीर्तिमान राज्य करने लगा। तब ऋषि ने कहा, हे हिमाचल, जैसे राजा अनर्ण्य ने अपनी कन्या ब्राह्मण को देखकर अपने कुल की रक्षा की थी, तय तुम भी पार्वती का हाथ शिवजी को देखकर देवताओं को अपने अधीन कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ।